अस्सलामुअलैकुम। आज 15 अगस्त है। अनकट के डेली डोज के साथ मैं हूँ गुल राना। पिछले 24 घंटे के अहम मौजू हैं: बाप का बाप कौन, जमहूरी हुकूमत रुखसत, निगरान हुकूमत कायम, आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से गुरेज। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बाप का बाप कौन, जमहूरी हुकूमत रुखसत, निगरान हुकूमत कायम। मुल्क में हुकूमत की तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका है। जमहूरी हुकूमत ख़त्म होकर घर चली गई है और निगरान हुकूमत कायम हो गई है। अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया और अब उनकी काबीना के हवाले से क़यास आराइयाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ 16 महीने वज़ीर आज़म रहने के बाद वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज़ कर दी। जंग अखबार की खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात की प्रोफाइल का खुद जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है और अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना को भी मुख्तसर रखने का फ़ैसला किया है। खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने अपने रुफ़का से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, अखराजात और लोगों को तकलीफ ना हो। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के लिए इस मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है, जिनमें जलील अब्बास जिलानी, शोएब सडल, एहसन भून, सरफराज बुगटी और जुल्फ़िकार चीमा के नाम ज़ेर गौर हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी सिमत इख्तलाफ नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं, दोनों ने तो डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक किया था। उन्होंने कहा कि PDM की तमाम छोटी जमातें शहबाज शरीफ से गिला कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का इजलास होगा। निगरान वज़ीर आज़म से तहरीक इंसाफ को तवक्को है कि ऐसी काबीना बनाएं जो गैर जानिबदार हो। हमें उम्मीद है इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म सियासी कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। निगरान वज़ीर आज़म पर मुनहसर है कि वो किसी तरह इंसाफ करेंगे। जो ख़वातीन ज़ेर हिरासत हैं, इन्हें रिहा किया जाए। अख्तर मैगल ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मियाँ साहब, आपने अभी तक सबक नहीं सीखा। उन्होंने ख़त में लिखा कि इसका इल्ज़ाम किसी पर डालने के बजाय हम अपनी शूमी किस्मत को ही ठहराएं तो बेहतर होगा। वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियाँ, सियासी हल के बजाय बंदूक से मसाइल के हल की कोशिश, सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आस लगाना या उनकी मुशावरत से मसले का हल तलाश करना। सरदार अख्तर मैगल ने लिखा कि मियाँ साहब, हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत, लेकिन हैरानगी इस बात से है जो आप लोगों पर गुजरी उससे भी अभी तक सबक नहीं सीखा। हमें जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ के मज़ालिम अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। BNP के रहनुमा ने अपने ख़त में हालिया PDM दौर में होने वाली कानून साजी पर सख्त तनकीद की और कहा कि यह आप हजरात के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अहम फ़ैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बग़ैर फ़ैसला करना बदएतमादी को दुआम बख्शेगा। बड़े और छोटे सूबों के दरमियान नफ़रतों की मिट्टी से बनाए गए इन मीनारों की ऊंची और मजबूती में कमी की बजाय इजाफा हो सकता है। उधर सीनियर सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी ने सोशल मीडिया पर कहा कि 30 साल बाद नवाज शरीफ की एक और काकड़ के हाथों शिकस्त हो गई। उन्होंने माजी का हवाला देते हुए लिखा कि जुलाई 1993 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों से आपस के बढ़ते तनाज़े के बायस इस्तीफ़ा लिया था और नवाज शरीफ हुकूमत को घर जाना पड़ा था। गरीदा फ़ारूकी ने निगरान वज़ीर आज़म का हवाला देते हुए लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छी ताल्लुकात रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए और एक और काकड़ ने नवाज शरीफ के उम्मीदवार का रास्ता रोक लिया। हद तो ये हुई कि ऐलान भी राजा रियाज ने किया और शहबाज शरीफ खामोशी से कागज़ साइन करके घर चले गए।
गरीदा ने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दी। निजी टीवी एंकर मारिया मेमन का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल काकर का फार्मूला 1993 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान दोनों को हटाने का बायस बना था, लेकिन अब इस सिस्टम के लिए काकर फार्मूला 2023 क्या है? क्या ये सिर्फ इंतखाबात की बात है या इससे आगे बढ़ेगी? सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने सोशल मीडिया पर आवाम से मुखातिब होते हुए पूछा कि निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले अनवार उल हक काकर क्या मोहम्मद ख़ान जुन्नेजो बनकर किसी जनरल की ख्वाहिशात पर अमल से इनकार करने की सलाहियत रखते हैं, या वो महज ज़फ़र अल्लाह जमाली बनकर सर झुकाए हर हुक्म की तकमील करेंगे? दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियाँ अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ेकार से करे। ठप्पेदार सर्कल को ज़रा भी मुतासिर करने से उम्मीदवार को पढ़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज़्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। दौरान समात चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। वाज़ेह रहे कि सिंध में सूबाई हल्के PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डेली डोज की अगली एपिसोड में। अल्लाह नेगेबान।